हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग जबरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की जबरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो आप लोगों के कहने पर हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो 2023 में पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो देख सकते हो ये पेपर आप लोगों का कब हुआ, 17/6/2023 को हुआ था। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती पिछली बार 2023 में निकली थी, उन सभी शिफ्टों का पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप लोगों के कहने पर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पेपर 2023 में हुआ था बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, वो कितने शिफ्टों में हुआ था। 18 शिफ्टों में टोटल हुआ। तो 18 शिफ्टों की पीडीएफ मेरे पास पड़ी है। आप लोग कह रहे थे कि सभी शिफ्टों के जो है क्वेश्चन करवा दीजिए, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का सिलेबस में क्या आता है, पेपर में क्या पूछा जाता है इसमें। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 20 नंबर की रीजनिंग आती है और 20 नंबर की हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो, और 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का क्लियरिकल एप्टीट्यूड आता है। और आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आपकी इस बार वैकेंसी कितनी, टोटल 1526 पोस्टें हैं। और आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, लास्ट 8 तारीख थी, 8 जुलाई। और आपकी कौन कौन सी पोस्टें हैं, असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, ये पोस्टें आप लोगों की हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग देख सकते हो, 1600 मीटर रनिंग एग्जाम, उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने कमेंट यहाँ पर देख सकते हो, कमेंट किया था कि मतलब सारा पेपर करवा दीजिए। तो कमेंट यहाँ पर काफ़ी लोगों ने किए थे, तो आप लोग कमेंट देख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है, सरकारी नौकरी निकलती है, सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पेपर को देख के अनुमान लगा सकते हो। 18 शिफ्टों में पेपर हुआ, टोटल आप लोगों के 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको ये रियल और अथेंटिक क्वेश्चन आपको देंगे, क्योंकि आंसर की जब जारी की जाती है तो वही क्वेश्चन जो अथेंटिक होती है। बाकी यूट्यूबर इधर उधर से वीडियो ले आते हैं, क्वेश्चन कह देते ये आया था ये आया था। जब आप लोग स्क्रीन पर आंसर की से देखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन ले आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, मगर वो कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दो दो मतलब जैसे कि दो दो हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे हिंदी उठा ली या रीजनिंग उठा ली या कंप्यूटर, तो दो दो एक बार में करवाएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है कमेंट करके राय भी दे सकते। तो दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा सेक्शन, हिंदी देखेंगे, उसके बाद क्लियरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हिंदी वाला पोर्शन है, क्योंकि जो लोग हिंदी करना जो इसमें ऑप्शनल होता है, जैसे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक चूज कर सकते हो। तो उत्तर भारत के जो भी लड़के होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग हिंदी ही चूज करते हैं, क्योंकि उनकी हिंदी मजबूत होती है। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश पोर्शन को छोड़ देते हैं, हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो सेक्शन हमारा हिंदी लैंग्वेज का था है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से एक शब्द का अर्थ शेष तीन बिल्कुल भिन्न है, तो उस विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर मतलब तीन जो है शब्द एक जैसे, एक बिल्कुल उनसे अलग होगा। इसमें जो है क्वेश्चन रीजनिंग जैसा दे रखा है, मतलब भिन्न आपको देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तालाब का संबंध पानी से, बादल का भी, और पयोधर पर्यायवाची होता है किसका, बादल का। और दूध यहाँ पर सबसे अलग था, तो यहाँ पर टिक मार सकते थे आप। तो दूध हो जाएगा आपका, सबसे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा कौन सा पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुब्रीहि समास है, उचित विकल्प का चयन करें। तो बहुब्रीहि समास देख सकते हो, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है जो मतलब तीसरे की ओर संकेत करता है। बहुब्रीहि समास में जो है तीसरे की ओर संकेत करता है। तो शेष साई, यानी कि जो शेष पर साई हो, निवास करते हो, तो मतलब क्या हो जाएगा, जैसे शेषनाग हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा यहाँ पर जो शेष पर साई करते हैं वे। तो यहाँ पर हो जाएगा शेष साई, जो शेष पर साई करते हैं वे, यानी कि यहाँ पर कौन हो जाएगा, विष्णु हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी तो देख सकते हो, बाकी सब ऑप्शन गलत ही लग रहे थे। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछा गया था, निम्नलिखित में से तमस शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो तमस का हो जाएगा सत्व विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो तीसरा आपका जो हो जाएगा तमस का, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया था, तमस का हो जाएगा सत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का उदाहरण है? तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर था कौन सा था? तो हो जाएगा इस जगह पूर्ण शांति है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण जो आपका हो जाएगा कारक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो कारक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हिंदी जो थोड़े अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो एसएससी जीडी में थोड़ा हिंदी लो लेवल की पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था। तो इसमें क्या पूछा गया था? 5 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है? यहाँ पर त्रुटि ढूंढना था। तो यहाँ पर दिखा गया है, आपको जो कुछ चाहिए यह हमसे मांग लो। तो जब भी हम बोलेंगे तो अगर आपको कुछ चाहिए तो आप हमसे मांग लो, यहाँ पर हमसे होगा। और यहाँ क्या लिख दिया है? तो सर्वनाम यहाँ पर नहीं लगना चाहिए था, तो इसी में त्रुटि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है? निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्य का चयन कीजिए। जैसे बुभुक्षा लिखा है, तो बुभुक्षा का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? बुभुक्षा। तो बुभुक्षा का अर्थ हो जाएगा भोजन की करने की इच्छा जो होती है, उसे क्या हो जाएगा? एक शब्द मतलब हमें बताना था इसका अर्थ, तो भोजन की करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि एक शब्द दिया गया है, यहाँ पर एकत्रित किया गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वाक्य का आपको बताना है कि मतलब एक अर्थ बताना है वाक्य का। तो यहाँ पर एकत्रित हुआ का क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। जैसे कि कोई चीज़ एकत्रित की गई तो क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्त पद राजद्रोह में कौन सा समास है? तो समास यहाँ पर 2-2 3-3 पूछ लिए जाते हैं। समस्त पद में कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि नहीं है? सही विकल्प की पहचान करें। तो यहाँ पर संधि भी पूछी गई, संधि से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि यहाँ पर विसर्ग संधि में क्या होता है? ये डॉट लगे होते 2। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे चतुर, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे चतुर्मास, कुछ इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ये विसर्ग का जो होता है, जो हो जाएगा चिन्ह होता है, जो साइन होता है। तो ये कौन सा यहाँ पर हो जाएगी? जो है आपकी संधि। ये तीनों में संधि कौन सी है? तीनों में आपकी विसर्ग संधि है। और यहाँ पर सन्निपात लिखा है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर विलोम शब्द तो जो होता है प्रकाश का तिमिर हो जाएगा विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो देख सकते हो 2 आपके विलोम से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर तद्भव पूछा गया था। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव अशुद्ध होते हैं, यानी कि हमारी जो बोलचाल भाषा में जैसे कल्लू को हम कलुआ लिख देते हैं, तो ये कलुआ क्या शब्द हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। तो ये तद्भव क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं और तत्सम शुद्ध होते हैं। तो हमारा जनेऊ जो हो जाएगा ये हमारा तद्भव हो जाएगा। बाकी मेघ, लोक और भस्म ये क्या है? सब यहाँ पर जो है तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कछुआ के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कछुआ का तो देख सकते हो पंकज यहाँ पर किसका दिया गया है? ये हो जाएगा आपका पंकज, ये उसका हो जाएगा, जो हो जाएगा कमल का। कमठ हो जाएगा। रुक्ष भी नहीं होता है कछुआ का। तो आपका राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। गढ़ना और गाड़ना समश्रुति भिन्नात्मक जो शब्द हैं, इसमें क्या है? इनका अर्थ बताना है। गढ़ना और गाड़ना ये जो है समश्रुति भिन्नात्मक अर्थ है। ये इससे क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है। तो इसका अर्थ बताना है दोनों का। तो यहाँ पर जो है गढ़ना होता है सुडौल करना, और जो यहाँ पर क्या होता है? गड़ाना का अर्थ होता है चुभना। तो दोनों के जो श्रुति भिन्नात्मक थे, तो एक गढ़ना हो गया है, गड़ाना हो गया है। गड़ाना दोनों के अर्थ होता है, गढ़ना और गढ़ना दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो चुभना और सुडौल ये हो जाएगा इसका अर्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 14, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। वह कन्या किसके विवाह करने का वचन
दे दिया गया है। तो इसमें क्या है, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। तो यहाँ पर जैसे कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपसे पूछा गया, मतलब जिस कन्या का जो है विवाह करने का वचन दे दिया गया उसके लिए एक शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या बागदत्ता, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी पीकर घर पूछना लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी पीकर घर पूछना। तो लोग कहते हैं पानी पीकर जो है जात पूछना, ये भी ऐसे लोग कहावत कहते हैं। तो क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा काम कर चुकने के बाद उस पर विचार करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका दूसरा वाला राइट है, ग्रीन टिक लगा पहले से ही। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कृपण शब्द के विलोम शब्द की पहचान की। तो देख सकते हो विलोम शब्द 3 हो गए। कृपण मतलब कंजूस होता है, दाता मतलब जो दान देने वाला होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है, 16 क्वेश्चन हो गए हैं। तो 16 क्वेश्चन 3 विलोम शब्द हो गए, कम से कम 2 आपकी संधि विच्छेद हो गए हैं। तो विलोम शब्द और मुहावरे बढ़िया करके याद होना चाहिए, तद्भव तत्सम पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका समास उमास से क्वेश्चन इसमें आते हैं। बाकी ये क्वेश्चन उधर जो अलंकार वगैरह से नहीं पूछे जाते हैं। जितनी शिफ्ट हैं सबके क्वेश्चन हिंदी के करवा देंगे, आप लोग देख लेना। यहाँ पर एक क्वेश्चन हिंदी के 4 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से आते हैं। आपका जो कंप्रहेंसिव आता है पैराग्राफ गद्यांश। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं पैराग्राफ को। पैराग्राफ में क्या है, विश्व का प्रत्येक धर्म मानव सेवा का पक्षकार है, बल्कि धर्म का मूल मंत्र ही सेवा परमो धर्म है। इसी भावना से प्रेरित होकर स्विट्जरलैंड के निवासी जॉन हेनरी ने रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की। आज रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गई है जो मानवता के आधार पर लोगों की सहायता कर रही है। युद्ध एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित मानवता की समुचित सेवा करना ही रेड क्रॉस का मूल उद्देश्य है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है। सन 1857 में फ्रांस और तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच घमासान युद्ध हुआ। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नहीं है, समझे, ऑस्ट्रिया एक देश है, के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों देशों के काफ़ी सैनिक हताहत हुए थे। घायल सैनिक दर्द एवं पीड़ा से कराह रहे थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। घायल सैनिकों की जो है चित्कार करुणिक दृश्य उपस्थित कर रही थी। इस कारुणिक दृश्य को देखकर जॉन हेनरी का हृदय द्रवित हो उठा। कुछ लोगों को एकत्रित करके तन मन धन से घायलों की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार उनके सेवा भाव अतः परिश्रम तथा प्रयासों से अनगिनत लोग मौत के मुंह में जाने से बच गए। इसके बाद जॉन हेनरी ने दुनिया को समझाया कि पीड़ित मानवता किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है। हम लोगों को जाति धर्म संप्रदाय एवं क्षेत्रीय भावना से ऊपर उठकर पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। जॉन हेनरी के इस विचार से प्रभावित लोग होकर 8 मई 1864 को 18 देशों ने मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। रेड क्रॉस का अपना एक झंडा भी होता है, यह सफ़ेद रंग का होता है जिस पर लाल रंग के क्रॉस अंकित रहता है। यह झंडा पीड़ित मानवता की सेवा का प्रतीक है। भारत में 1910 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, यह हमारे देश के हर जिले में कार्यरत है। इसका संरक्षक जिलाधीश होता है। इस संस्था के लिए धन की व्यवस्था चंदे से की जाती है। युद्ध काल में यह संस्था मानवता के हित में कार्य करती है। शांति काल में बिना किसी भेदभाव के दवाइयाँ, रक्त, कृत्रिम अंग इत्यादि वितरित किए जाते हैं। चिकित्सा केंद्रों का निर्माण, रक्तदान केंद्र, कुष्ठ रोगियों सेवा, दवा आवास संस्था के विकलांगों के लिए रिक्शे आदि की व्यवस्था करती है। तो यहाँ पर अब आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया जो कारुणिक शब्द है इसका आपसे पूछा गया है, उचित प्रयोग हुआ ये किसके लिए हुआ है। तो यहाँ पर हुआ है आपकी कहानी बहुत ही कारुणिक है। तो इसका यहाँ पर देख सकते हो इस शब्द का मतलब पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका मतलब पूछा गया था, ऊपर हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कारुणिक। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के 4 क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे वास्तविक जीवन से किस प्रकार संबंधित है? तो गद्यांश में दिया, शांति काल में रेड क्रॉस संस्था विकलांगों, रोगियों की सेवा, रक्त आवास आदि की व्यवस्था करके अनेक प्रकार से समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो वास्तविक जीवन में किस प्रकार से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 19। इसमें दिया गया है, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना कैसे हुई? तो 1857 में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच घमासान युद्ध के कारण हताहत सैनिकों के दर्द और पीड़ा से चित्कार कारुणिक दृश्य को देखकर जो है रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार रेड क्रॉस के कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कैसे की जाती है? तो चंदे द्वारा धन की व्यवस्था की जाती है, जो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो, यहाँ पर कहीं लिखा है, तो यहाँ पर देख सकते हो संस्था के लिए धन की व्यवस्था चंदे से की जाती है। तो आप कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्लेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख सकते हो क्लेरिकल एप्टीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो है एक वीडियो में 2 ही सेक्शन कवर करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ प्रतीक और श्रृंखला दी गई हैं। तो इसमें कहा गया है, दाएँ बाएँ लिखा है इसमें, और इसमें कहा गया उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, जैसे कि एक संख्या है, प्रत्येक के पहले एक प्रतीक और बाद में ठीक एक संख्या भी है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, थोड़ा हम इसे जूम कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें कहा गया है जो है पहले प्रतीक होना चाहिए, बाद में संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये संख्या बन रही है, तो प्रतीक है, उसके बाद में क्या है, एक संख्या है, एक ये संख्या हो गई है। तो आपके सामने थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर एक वाली ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्या, पहले प्रतीक बाद में एक संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ये हो गई, एक यहाँ पर ये हो गई, पहले प्रतीक है, बाद में संख्या है। उसके बाद एक और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रतीक है, बाद में एक संख्या है। तो यहाँ पर ऐसी 3 संख्याएं हो गई हैं। बाकी आप अगर देखोगे तो कोई संख्या नहीं, तो 3 संख्या हैं। पहला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रेया का छोटा भाई साहिल है, सुरभि से बड़ा है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, श्रेया का छोटा भाई, तो इससे श्रेया बना लेते हैं, और छोटा भाई साहिल जो है सुरभि से बड़ा है। तो सुरभि यहाँ पर ले लेते हैं, सुरभि को, और क्या है, श्रेया का छोटा भाई साहिल सुरभि से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है साहिल जो है सुरभि से बड़ा है, तो सुरभि को सबसे नीचे रखेंगे और साहिल को यहाँ पर रखेंगे। साहिल को यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये बीच वाला साहिल हो गया, सुरभि से बड़ा है, तो सुरभि सबसे नीचे आ जाएगी। सुरभि शॉर्टकट में लिख लेते हैं, तो सुरभि और श्रेया सबसे ऊपर हो जाएगी। तो इनको बिठा लिया है। उसके बाद कहा सुमन स्वाति से छोटी है, सुमन को यहाँ पर ले लेते हैं। सुमन हो गई और स्वाति हो गई, सुमन, और नीचे यहाँ पर सुमन जो है स्वाति से छोटी है, तो स्वाति सबसे ऊपर रहेगी। स्वाति हो गई किंतु श्रेया से बड़ी है। अब श्रेया की बात आ गई, स्वाति क्या है, स्वाति जो है सुमन जो है स्वाति से छोटी है, सुमन स्वाति से छोटी है, किंतु श्रेया से बड़ी है। श्रेया से इससे ये बड़ी है सुमन जब इससे बड़ी है, और इसमें पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ी कौन यहाँ पर स्वाति हो जाएगी। अगर समझ में आपके आ गया है तो ठीक है, वरना आप लोग दोबारा वीडियो देख लें। तो यहाँ पर ये तीनों कहा सुमन से जो है सुमन जो है श्रेया से बड़ी है, और उससे जो सुमन है स्वाति से छोटी, तो सबसे बड़ी यहाँ पर स्वाति हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था
तो क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या होता है, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ इसमें इंग्लिश के डाल दिए जाते हैं और कुछ यहाँ पर आपके जीके की भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पर रिलैक्स्ड जो है, रिलैक्स्ड का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया, यानी कि एंटोनिम से पूछा गया है। तो सिनोनिम इंटोनिम से क्वेश्चन डाल देते हैं। तो रिलैक्स्ड का जो रिलैक्स होता है, रिलैक्स्ड का आपसे जो है विलोम से पूछा गया है। तो यहाँ पर वरीड हो जाएगा आपका, वरीड आपका जो है विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 है रीजनिंग में। इसमें क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ए के बाद डी हो रहा है। तो ए का कोड कितना, 1 होता है। और यहाँ पर सी का कोड कितना होता है, ABC 3 होता है। उसके बाद ई आपको 5 कोड होता है। तो उसके बाद यहाँ पर एक से बढ़ के कितना हो गया, डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। तो यहाँ पर 3 बढ़ा है। उसके बाद ए के बाद सीधे जी हो गया, यानी कि 7 हो गया। तो देख सकते हो तो कितना बढ़ गया यहाँ पर है, तो सी के बाद यहाँ पर 7 हो गया है, जी 7 होता है आपका, 7 हो गया। उसके बाद जे यहाँ पर देख सकते हो, जे में क्या हो गया है, ई 5 होता है, 5 से सीधे कितना हो गया, 10 हो गया है। तो आपका कितना बढ़ गया है, जे 10 होता है, तो 5 बढ़ गया सीधे है। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है, पहले में कितने बढ़े, पहले ए में कितना बढ़ गया, ए में बढ़े हैं 3 में, एक में जब 3 बढ़ा तो कितना हो गया, डी 4 हो गया। सी में 4 जो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। उसके बाद ई में कितना, 5 बढ़ा। तो इसी प्रकार से इसमें आगे देख लेते हैं, इसी प्रकार से आगे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ए में हमने कितना बढ़ाया, 3, तो डी हो गया। और 18 होता, 18 में कितना बढ़ा है, 4, तो कितना 22 हो गया, 22 हो गया, बी 22 होता है। इसी प्रकार से यम कितना होता, 13 होता है। 13 में हमने कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। 13 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर 13 में 5 बढ़ा देंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 5 18 हो जाएगा। तो देख सकते हो आर यहाँ पर दिया गया 18, और इसी प्रकार से यहाँ पर यस दिया गया, यस 19 पर होता है। और यहाँ पर 5 6 बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो देख सकते हो, तो हमारा इसी प्रकार से इसमें भी देख लेंगे। स्टॉप दिया गया, इसमें क्या सबसे पहले यस 19 में होता है, ये 19 में अगर हम बढ़ाएंगे 3 तो कितना 22 हो जाएगा, 22 बी होता है। उसी प्रकार से टी दिया गया है, टी में हम कितना 4 बढ़ाएंगे, टी होता है हमारा 20 और 4 24, 24 क्या हमारा हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद ओ 15 होता है, 5 बढ़ाएंगे 15 में तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टॉप है, स्टॉप में स्टॉप लिखा लास्ट में पी है, पी अगर 16 है तो 16 में हम कितना बढ़ाएंगे, 6 बढ़ाएंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में क्या, निम्न वाक्य को भागों में बांटा गया, इनमें से एक भाग में त्रुटि है, दिए गए विकल्पों में से वह भाग चुने जिसमें से त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि ना मिले तो कोई त्रुटि नहीं को अपना उत्तर चुने। तो यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है, आई आस्क्ड हर दैट वाई सी वाज बीटिंग अबाउट द पुश। तो यहाँ पर जो है इस भाग में त्रुटि है, दैट वाई सी वाज, इस भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा, तो यहाँ पर एक दिया गया था, यदि एक निश्चित कूट भाषा में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व भी किया होगा। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें कॉमन देखना होता है। तो थोड़ा ये क्वेश्चन हटके है तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है नाइक की के पी लिखा है, उसके बाद लिखा है KNNARAD। तो इसमें दोनों में अगर हम दोनों लाइनों में इनमें कॉमन अगर देखें तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, KE कॉमन मिल रहा है। तो दोनों का कोड यहाँ पर कॉमन क्या हो गया, यू कॉमन हो गया। यू कोड किसका कॉमन हो गया, KE का, दोनों में कोड कॉमन हो गया। उसके बाद अगर हम देखेंगे KE का कोड यू कॉमन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा RA किसका कोड है, SIT का कोड है। दोनों में किसका कोड है, RA का कोड क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा। और यहाँ पर KE का कोड क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो दोनों का ये कोड हो गया। बाकी अब जब बचा है तो दोनों का कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देख लें, तो यहाँ पर नीचे अब जब आएंगे
तो इनमें देखें LORA, तो इनका दोनों को कॉमन नहीं मिल रहा, RA का तो सीट हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं। अब बचे ये दोनों वर्ड हैं, तो इनका दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं, अगर हम RA देख लेते हैं तो इसको अगर सीट को काट देंगे तो इसका भी हमें कोड मिल गया U का, तो इसका जो है कोड का अनुमान लगाना थोड़ा कैजुअली हो जाएगा। इनमें से कोई तो नहीं है, मगर ये वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो इसका कोड पूछा गया है नाइक का, ये नाइक ही, तो इसका नाइक का कोड यही हो जाएगा, जो है तीसरा वाला हो जाएगा। वेयर और आर, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 18, 23, 30, 39, 50 ये दिया गया है। तो 18 में देख सकते हो 18 और 23 में कितना गैप है, 18 23 में कितने का गैप है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो 5 का हो जाएगा। और वहीं 23 और 30 में कितने का गैप है, 7 का हो जाएगा, वहीं 7 का हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जब 7 के बाद देखोगे 30 और 39 में कितने का गैप है, 9 का हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग देखोगे 39 और 50 में कितने का गैप है, 11 का। 11 का उसी प्रकार से आप लोग बढ़ोगे तो 13 हो जाएगा। 13 अगर 50 में जोड़ोगे तो आपका 63 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 5 दोस्त हैं, रोहन सुशीला से नाटे हैं, हार्दिक से लंबा है। रोहन जो सुशीला से नाटा है, रोहन जो हो जाएगा, ये रोहन दिया गया है, ये किससे नाटा है, सुशीला से नाटा है। रोहन सुशीला हो जाएगा, सुशीला से नाटा है, सुशीला ये हो जाएगी ऊपर वाली सुशीला, और सुशीला से नाटा है, हार्दिक से लंबा है, तो हार्दिक ये हो जाएगा, ये से हार्दिक हो जाएगा। निजा हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है, तो निजा हैरी से लंबी है, निजा जो हैरी से लंबी है और हार्दिक से नाटी है, तो निजा ये हो जाएगी नीचे, निजा को यहाँ पर नीचे रख देते हैं, तो निजा नीचे हो जाएगी ये, और ये क्या हो जाएगा, निजा हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से नाटी है। तो यहाँ सुशीला रोहन से नाटी है, तो सबसे लंबा यहाँ पर पूछा गया है, तो पूछा सुशीला जो है रोहन से नाटी है, रोहन से नाटी है सुशीला, तो सबसे लंबा पूछा गया है, तो सबसे लंबा है, 5 ही व्यक्ति हैं, तो रोहन से नीचे, तो ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पर जो सुशीला रोहन से नीचे आ जाएगी, हार्दिक जो है 3rd नंबर पर आ जाएगा, और जो यहाँ पर है निजा जो है हैरी से लंबी है, तो यहाँ पर सबसे लंबा रोहन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सब BSF SCM के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हो, रियल ही क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लायर दिया गया, वकील दिए गए हैं, टीचर्स और डॉक्टर्स दिए गए हैं। तो इसमें आप लोगों का आरेख दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया है, ऐसे कितने व्यक्ति केवल वकील हैं, केवल व्यक्ति, तो यहाँ पर देख सकते हो वकील केवल पूछा गया है, तो केवल जो इसमें इनको दिया गया, तो ये पूरा सबसे पहले आप लोग देखोगे ये पूरा वकील का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा अगर पूछा जाए आपसे, ये टीचर्स का, और यहाँ पर ये हो जाएगा डॉक्टर्स का। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन, मतलब केवल पूछा जाए, तो जैसे इतने ये केवल टीचर हो जाएंगे, इसमें ये वकील हो जाएंगे 801, और यहाँ पर केवल 669 डॉक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल वकील पूछे गए हैं, तो 801 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका 801 राइट आंसर है, जो किस में दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर इधर आपको दिया गया है साइड में, वकील वाले व्रत में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको गलत बर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो देख सकते हो बर्तनी और सिनोनिम्स इंटोनिम से भी पूछ लिए जाते हैं आपके, जो किसमें, क्लरिकल एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर देख सकते हो प्लीजेंट, ये यहाँ पर आपकी जो है बर्तनी गलत लिखी है, बाकी जो सभी प्रिकेंटेंट, ये सभी जो है, जो बाकी नॉन देज लेस लिखा है, बाकी ये सभी सही हैं, और आपकी जो हो जाएगी
प्लीजेंट, ये गलत है मीनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग में ये क्लरिकल में पूछा गया था, एक कथन आपको दिया गया था। तो क्या होता है कथन, निष्कर्ष आपने पढ़ा ही होगा। महिलाओं के साथ उनकी शादी के बाद सच्ची निस्वार्थ मित्रता बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि वे हमेशा अपने मित्रों से अधिक अपने परिवार को प्राथमिकता देती हैं। एक महिला अपने पति से शिकायत करती है। तो निष्कर्ष दिया गया, बड़ों द्वारा परिवार के भीतर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए परिवार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विवाहित व्यक्तियों से मित्रता संभव नहीं है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर कोई बड़ों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो हमें दिया गया कथन, इसमें कहीं भी बड़ों की बात नहीं की गई, और इसमें जो है निष्कर्ष में बड़ों की बात की गई, तो ऑप्शन कट रहा है। दूसरे में कहा गया विवाहित व्यक्ति से मित्रता करना संभव नहीं है, तो ऐसा इसमें कहीं नहीं कहा गया कि विवाहित से मित्रता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर दिया गया ना तो पहला निष्कर्ष निकल रहा, ना दूसरा निकल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। निम्न वाक्यों को भागों में बांटा गया, इनमें से एक भाग में त्रुटि है। दिए गए विकल्पों में से वह भाग चुनें जिसमें त्रुटि है। यदि आपको कोई त्रुटि ना मिले तो कोई त्रुटि नहीं को अपना उत्तर चुनें। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नो एरर। तो अगर कोई त्रुटि आपको नहीं लग रही है तो नो एरर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। मगर यहाँ पर लिखा है वर्क हार्ड लेस्ट यू में नॉट फेल, तो यहाँ पर जो हो जाएगा इस वाले भाग में त्रुटि है, में नॉट फेल, यही इसमें त्रुटि है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, नीचे एक वाक्य के कुछ भाग अव्यवस्थित भाग में दिए गए सार्थक शब्द बनाने के लिए भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। तो अगर सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपका कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा, सबसे पहला डी वाला उठाएंगे, आ डेजर्ट इज ए आपका हो जाएगा यहाँ पर बारेन एरिया ऑफ लैंड, जो बी वाला आएगा। उसके बाद आपका ए आ जाएगा, वेयर जो है लिटिल, और उसके बाद आपका सी वाला आ जाएगा, प्रिस्क्रिप्शंस ओस्कर, ओकर्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर ओकर्स हो जाएगा। तो आपका जो है डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था। तो यहाँ पर क्या दिया यहाँ पर दिया गया है ऑक्सीजन लिखा है, और उसमें क्या दिया गया है, शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उससे पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे नंबर पर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है। तो सबसे पहले ओ को बताया गया है, स्वर को, स्वर ओ, यहाँ पर ओ आ रहा है, तो ओ को अगर हम बदल लें उसके बाद वाले के, ओ के बाद पी आ जाएगा। और उसके बाद इसने कहा है उसके बाद कहा है कि आगे अगर आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद कहा है जो व्यंजन वर्णक्रम को उससे पहले वाले शब्द से बदल दिया जाए। एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद आपका एक्स से पहले क्या आता है, डब्लू आता है। डब्लू को यहाँ पर कर देते हैं, बदल लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद वाई व्यंजन है का पहले वाले, वाई से क्या आता है, एक्स आता है, तो एक्स में बदल दिया हमने। उसके बाद कहा है जी आता है, जी से पहले क्या आता है, यफ आता है 6 नंबर पर। उसके बाद ई क्या हमारा दिया गया है, ई जो हमारा स्वर है, तो कहा उसके बाद वाले ई के बाद क्या आता है, ई के बाद यफ आता है। और वो कहा है व्यंजन, जो व्यंजन में बदल लेंगे, जो है व्यंजन को उसके बाद पहले वाले से, यन से पहले क्या आता है, यम आता है। यन 14 नंबर पर आता है, यम 13 नंबर पर। अब कहा है कि यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्ण क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से चौथे नंबर पर आएगा, बाएं से चौथे नंबर पर आएगा, ये पूछा है। तो हमारा ये बाएं कौन सा होता है, जो है इन्हें जो है कहा है यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो अगर व्यवस्थित इसे हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम लेंगे तो हमारा कौन सा आ जाएगा, P16 नंबर EF आएगा। सबसे पहले EF आएगा, फिर EF आएगा, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, उसके बाद हमारा EM आएगा, उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, EM आता है 13 नंबर, उसके बाद P आ जाएगा, P आएगा, उसके बाद हमारा W आएगा, उसके बाद X आएगा। तो हमसे पूछा कि वे बाएं से, ये हमारा इधर वाला बायां होता है, ये बाएं हो गया, लेफ्ट से 1 2 3 और चौथे नंबर पर हमारा क्या आ गया, P आ गया है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर P हो जाएगा, चौथा वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अलमारी, कपड़ा किस में रखे जाते हैं, अलमारी में। कार आप कहाँ आपकी होगी, तो गैराज में खड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो है राजधानी से क्वेश्चन है। जिस प्रकार नॉर्वे की ओस्लो उसी प्रकार से केन्या की राजधानी हो जाएगी। तो देखो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और केन्या की नैरोबी राजधानी है। तो राजधानी से संबंधित रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था रिक्त स्थान से इंग्लिश में, आई वाज लकी टू हैव, यहाँ पर डैश दिया गया है। प्लेन अगर क्रैश हो जाता है तो क्या है, आई माने में बाजवाना था, लकी टू हैव सर्वाइव्ड, मतलब प्लेन क्रैश हो गया तो हम सर्वाइव कर पाए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सर्वाइव्ड जो है राइट आंसर आपका जो सही वाला होगा, उपयुक्त शब्द आएगा, सर्वाइव्ड आएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, असंगत को चिन्हित कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, घाघरा और गंडक ये तीनों नदी उत्तर भारत की हैं और ये हिमालय मतलब तीनों, और ये जो संकोच नदी है ये भूटान की नदी है। तो इसका जो है तीनों से अलग ये संकोच हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका 20वां पूछा गया था, एक क्लरिकल एप्टीट्यूड का है। तो इस क्वेश्चन को आप 2-3 तरीकों से भी कर सकते हो। तो इसमें क्या दिया गया है, QU दिया गया है 41, TO 36 दिया गया है और W 29 दिया गया है, ZE क्या दिया गया है यहाँ पर 18 दिया गया है। तो अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को स्वर पता होंगे। A होता है, उसके बाद क्या होता है, A के बाद E होता है, I होता है, O होता है, U होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे E है, I है, O है, U है। तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा आपका जो A आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है U, उसके बाद Q दिया गया है, QTWZ। तो यहाँ पर देख सकते हो 3 बढ़ रहे हैं। इसे जैसे एक तरफ से जो है आपको लेफ्ट साइड से जो आपको दिया गया है जो आपके क्या चल रहे हैं, स्वर चल रहे हैं। उसके बाद व्यंजन आपके राइट तरफ चल रहे हैं। तो क्यू में अगर 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा T। उसके बाद इसमें अगर आप 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। Z 23 में अगर 3 जोड़ोगे तो Z आ जाएगा। उसके बाद 3 जोड़ोगे तो क्या आपका A आ जाएगा। अब यहाँ पर रही बात है, यहाँ पर जो 41 दिया है, 41 में क्या हो रहा है अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 5 प्लस करोगे आप, इधर देखो 5 अगर इधर माइनस करते हो, उसके बाद आप 7 माइनस करते हो, उसके बाद आप 11 माइनस करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो 13 माइनस कर देते हो, तो आपका 5 आ जाएगा। तो आपका जो CA 5 आ जाएगा। और दूसरे तरीके से भी आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो आशा करते हैं समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 पार्ट इस वीडियो में हमने करा दिए हैं। अब उसके बाद आपका क्या है, कंप्यूटर बचा है और आपका रीजनिंग बची है, क्लरिकल एप्टीट्यूड हो गया, मैथ आपकी बाकी है। तो आज की वीडियो में इस तरह, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।